आप क्या समझते सुख सुविधाओं में हम कमजोर होते हैं? हमने अपने बचपन के दिन देखे, आपने भी देखे होंगे, तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। पढ़ते काय में थे, लैंप बनाते थे। और लैंप भी कैसे मालूम? छोटी सी शीशी कांच की, उसके काग में छेद कर लिया, बनाकर शाम को उसी से पढ़ते थे और सोते समय उसी को बुझा देते थे। कच्चे मकान होते थे, बरसात के दिन में रात भर टप टप पानी टपकता, हम लोग बैठे रहते और सवेरे से उस मकान को ठीक करने वालों को बुलाकर लाते थे। लेकिन उस समय कितनी प्रसन्नता थी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं? देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सुख आदमी को कमजोर बनाता है और दुख आदमी को मजबूत बनाता है। आज हम लोग जो इतने कमजोर हो गए वो इसलिए हो गए सुख के कारण। सुख के कारण क्या कूलर एसी है ही नहीं, एसी नहीं है। और पंखा कूलर कितनी, मैं ये नहीं कहता कि आप इन सुख सुविधाओं में ना रहें, जरूर रहें, इनका उपयोग करें, लेकिन हमारे राजाओं की तरह, जैसे राजा लोग राज्यपाट सुख सुविधा छोड़कर वन में चले जाते थे, क्यों? ताकि तप कर सकें, दुख में तप सकें। आपको भी अगर अपने को मजबूत बनाना है तो कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में भी जाकर रहा करो, आप मजबूत बनेंगे। कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में जाकर रहो, आप मजबूत बनेंगे। कमजोर हो गए हो, अब तो 2 मिनट को बिजली चली जाए, 2 मिनट को, उसमें 2000 गाली दे डालेंगे और क्या शासन ऐसा और संसार ऐसा और देश ऐसा। पर क्या हो गया? हम राम कथा सुनते हैं, राम जी 14 वर्ष वन के लिए जाते हैं नंगे पांव, और कौन राम जी जिनके चरण कमल की तरह कोमल हैं। श्री जानकी माता पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, वे पैदल पैदल जाएं, लक्ष्मण जी पैदल पैदल चलें, और हम उनके पैदल चलने की इन विषम यात्राओं की कथाएं पूरी सुख सुविधा में रहकर कहें और पूरी सुख सुविधा में रहकर सुने। और थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो आंख दिखाएं, लड़ लड़ जाएं, ये राम कथा है। राम कथा को जीना चाहिए, और नहीं तो हमारी वैसी जैसा एक हवाई जहाज जा रहा था, तो अचानक उसमें 2 खराबी आई। वो तेजी से चलने लगा, पर दिशा सूचक यंत्र खराब, तो पता नहीं किधर जा रहा है। तो हवाई जहाज के चालक ने कहा, पायलट ने कहा कि एक आपको 2 सूचनाएं दी जा रही, एक बड़ी दुखद है, एक बड़ी सुखद है। क्या? बोले दुखद तो यह है कि इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन एक सुखद खबर है, क्या? हवाई जहाज पहले से ज्यादा तेज चलने लगा है, तो जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही हालत है, कोई कहे भले ही नहीं, पर सब अनुभव करते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। भगवान राम की बात मैं कह रहा हूं। राज्य चला गया, भाई को राज्य मिला, उसे प्राण प्रिय कहा, और जिस कैकेयी माता ने इतना प्रेम किया उसी ने निकाल दिया। पर राम जी की ऐसी दशा हुई कि श्रृंगवीरपुर के राजा निखाद ने ठहराया, उससे भी कहा कि केवट से मैं नाव मांगूंगा, तुम नहीं। मित्र है राजा, राजा के आदेश पर तो नावें आकर खड़ी हो जाती, पर नहीं, राम जी ने खुद नाव मांगी। अच्छा, आप एक बात करो कि राम जी ने नाव मांगी और केवट नाव नहीं लाया, ऐसा अपने साथ हो जाता तो रोते कि नहीं? क्या आज ऐसे भी दिन आ गए, इतना बड़ा राज और घर वालों ने छुड़ा लिया, और ऐसे दिन कि हमें नाव मांगनी पड़ रही, और इतने बुरे दिन आए कि नाव लेकर केवट आ नहीं रहा है? कोई बात नहीं, समय की बात है।
अनुकूल समय आने दो, राजा बनते सबसे पहले तुझे ही नहीं पकड़वाया तो हमारा नाम नहीं, यही सोचते। लेकिन राम जी ये नहीं सोचते, केवट ने मना किया और भगवान उस दशा में भी बेहसे करुणा है। भगवान राम मुस्कुराते हैं, अपनी परिस्थिति खराब है, राम जी मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी उड़ाना आसान है, उपहास करना आसान है। अरे ये कोई बात हुई? अपने पर संकट आए उस समय मुस्कुराओ तो वीर पुरुषों का काम है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। समुद्र मथा गया, अमृत पाने के लिए विष निकल आया। अमृत पिया देवताओं ने, विष पिया भगवान शंकर ने, तो अमृत पीने वाले तो देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। भगवान राम का चरित्र सुनते हैं तो हमें उस चरित्र से प्रकाश लेना चाहिए जिंदगी में। केवट ने नाव मांगी, केवट नाव नहीं लाया। अब लक्ष्मण जी को भी बुरा लगा, श्री सीता जी को भी बुरा लगा। भगवान ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे? तो लक्ष्मण जी तो पहले से ही नाराज थे, खींचे हुए थे कि नहीं? क्या बोले? क्या बोले? नहीं पता, हम बता रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे ही होते हैं। जो आपका कहना न माने वही आपके भक्त। स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी सरलता किस काम की, कोई कहना ही नहीं मानता। सियाजू भी मुस्कुराई लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर। भगवान ने कहा, यही एक भक्त है, दूसरा कौन है जो कहना नहीं मानता? कहा, एक है सुमंत जो रथ में बैठे, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत से आपने कहा कि रथ लेकर जाओ और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। सो एक को भेजते हो तो वो जाता नहीं, दूसरे को बुलाते हो तो वो आता नहीं। ना ये कहना माने ना वो कहना माने। सियाजू मुस्कुराई लक्ष्मण जी ने की इस बात पर भगवान भी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो दुकानदार होता ना रहे बौनी ना बट्टा सवेरे सवेरे, क्योंकि अब दिन भर उधारी का सामना करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। जब हम वन में चले तो वनवास केवल हमें हुआ था। क्या लिखा है? 14 बरस राम बनवासी बनवासी वनवास राम जी का था, न सिया जी का न लक्ष्मण जी का। पर राम जी ने कहा कि हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना।
भगवान ने कहा, हम समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। पर राम जी ने कहा कि आप लोगों ने कहना इसलिए नहीं माना क्योंकि आपका मुझसे प्रेम है, और मुझे लगता है कि केवट अगर कहना नहीं मान रहा है तो यह भी बड़ा प्रेमी होगा। बोले इसके जीवन में प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। प्रेम का दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं। ऐसे प्रदर्शन करने वाले तमाम प्रेमी मिलेंगे। क्यों? जो भी मिलता है, भैया आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, कहते कि नहीं? प्राण प्रिय, प्राणाधिक प्रिय। और दिन भर एक से ही नहीं कहते कि प्राण से ज्यादा प्रिय। दिन में 50 आदमी मिले, प्राण से ज्यादा प्रिय, भैया मेरे प्राण। और ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुन के नाराज नहीं होते, नहीं तो प्राण नाराज हो जाएंगे, हमसे ज्यादा प्रिय मिले तो इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। और जब बोलो अगर ऐसी घटना हो जाए तो फिर कोई कहेगा प्राणों से अधिक प्रिय। ये प्रेम का प्रदर्शन है। अच्छा प्रभु इससे आप ही बात करो। केवट बोला महाराज तरने ओ मुनि घरनी होए जा, बाट परई मुनि नाव उड़ाई, छुअत शिला भई, नारी सुहाई, छुअत शिला भई, नारी सुहाई, छुअत पाहन पे पाहन पे न काठ कठिनाई, रामा छुअत नारी सुहाई, छुअत तेरा नारी सुहाई, छुअत तेरा छुअत सिला, छुअत सिला, छुअत सिला। आपके चरण के स्पर्श से शिला नारी बन गई तो नाव तो और जल्दी नारी बनेगी। शिला तो पत्थर की, ये तो लकड़ी की, पानी में पड़ी हुई लकड़ी। भगवान ने कहा चाहे नाव नारी बन जाए, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। केवट बोला नाव अगर नारी बनेगी, चैतन्य बनेगी तो घर में बैठेगी, घाट तो छूट जाएगा। और फिर घर में जो पहले से बैठी है वो जब दूसरी को देखेगी तो ये थोड़ी सोचेगी कि नाव में परिवर्तन हो गया, वो तो सोचेगी नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए होंगे। उसे कैसे समझाऊंगा?